बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक भाई ये सवाल करते हैं कि एक शख्स की वफ़ात होती है, उसकी औलाद नहीं है, उसकी बीवी नहीं है, उसके माँ बाप पहले फ़ौत हो चुके हैं, उसकी एक बहन ज़िंदा है और एक भाई वो उससे पहले फ़ौत हो चुका है, और वो जो भाई पहले फ़ौत हुआ है उसकी औलाद में सिर्फ बेटियां मौजूद हैं। यानी अब ये मरने वाले की एक बहन मौजूद है और इसकी दो भतीजियां मौजूद हैं। अब वो ये पूछते हैं कि प्रॉपर्टी किसको मिलेगी। तो इसमें मेरा पहला सवाल फिर ये बनता है जो मैंने उनसे किया अभी, कि इनके अलावा ये जो दो आपने रिश्ते बताए, इनके अलावा कोई और मौजूद है? कोई और से मुराद ये कि कोई मरने वाले का कज़न यानी चचा का बेटा कोई इस तरह से मौजूद है, या चचा मौजूद है? तो उस पे उन्होंने कहा कि वो भी नहीं है। तो ऐसी सूरत में अब जब आपके सामने सिर्फ एक बहन है और दो भतीजियां हैं, तो इस सूरत में तमाम जायदाद बहन को मिलती है, सिर्फ बहन को। जो भतीजियां हैं उनको नहीं मिलती। अब बहन को किस तरह से मिलती है? तो उसमें सबसे पहले तो बहन का शेयर होता है 1/2, आधी जायदाद। वो आधी जायदाद तो उसको मिल गई, वो उसको बतौर शेयरर मिलती है, वो उसकी हो गई। अब बाकी आधी जायदाद जो है वो अब देखा जाएगा कि ये अब किसको देनी है। उसमें जो भी करीबी मेल रिलेटिव होगा, इसमें ये जहन में रखें, करीबी मर्द रिलेटिव। अब मर्द रिलेटिव में तो मामू भी जाता है, जो मामू है आपका वो भी दायरा है, मर्द रिलेटिव है आपका, लेकिन वो इसमें फॉल नहीं करता। उसमें ये सिस्टम इस तरह से बना हुआ है कानून वरासत का हमारा, कि अगर आप जिससे अपना मुतवफ़ी का रिश्ता जोड़ने लगे हैं उसके दरमियान में अगर कोई औरत मौजूद है, तो ऐसी सूरत में फिर वो बंदा हकदार नहीं बनता। अब इसको मैं समझाता हूँ इस तरह से कि एक शख्स फोत हुआ, एक तरफ है उसका चचा और एक तरफ है उसका मामू। अब जो चचा है, चचा के साथ रिश्तेदारी किस तरह से बन रही है? बाप के जरिए, यानी दरमियान में कौन है? बाप, एक मर्द मौजूद है। दूसरी तरफ आ जाएं कि मामू के साथ रिश्तेदारी आपकी किस तरह से बन रही है, तो उसमें दरमियान में एक औरत मौजूद है, यानी आपकी मदर मौजूद है। इसलिए मामू जो है वो हकदार नहीं बनता, चचा हकदार बन जाता है। अब आपके केस में भी मैंने उनसे यही बात पूछी, और आपको भी यही जो सुनने वाले हैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि बहन तो मौजूद है, बहन को हिस्सा मिला, बाकी अब आपने देखना है कि कौन सा करीबी मर्द रिश्तेदार मौजूद है, और उस मर्द तक रिश्तेदारी में दरमियान में सिर्फ मर्द ही हो। अब अगर चचा का बेटा है तो वो भी जाहिर है चचा का बेटा, मर्द ही आगे दरमियान में। चचा के बेटे का बेटा है तो वो भी मर्द ही आगे तमाम दरमियान में। तो ऐसी सूरत में अगर कोई इस तरह से मौजूद है तो प्रॉपर्टी उधर चली जाएगी। लेकिन अगर कोई भी ऐसा रिश्ता मौजूद नहीं है, तो ऐसी सूरत में बाकी की आधी जायदाद भी, वो भी लॉ ऑफ रिटर्न इसको कहते हैं, रद्द का कानून, रद्द के कानून के तहत वो प्रॉपर्टी 1/2 जो बच गई थी वो भी वापस बैन की तरफ लौट आएगी। तो सारी प्रॉपर्टी किसकी हो गई? वो बहन की हो गई। जो भतीजियां हैं अब कहने में वो भी करीब की हैं, लेकिन भतीजियां ये बन जाती हैं, इनको कहते हैं जिल अरहाम। अब ये एग्जैक्ट लफ्ज़ क्या है, जिल अरहाम ही पढ़ने में तो नज़र आता है, डिस्टेंट किंडर इनको इंग्लिश में बोलते हैं। वो तीसरी कैटेगरी में आते हैं और वो महरूम हो जाते हैं, हो जाती हैं भतीजियाँ, उनको हिस्सा नहीं मिलता। भतीजे होते तो उनको हिस्सा मिलना था, ये भतीजियाँ हैं, इनको हिस्सा नहीं मिलता है।